हाँ। अच्छा ये 5 राउटर में कर लिया आपने? इन्होंने कर लिया क्या? लिया सर, इन्होंने भी किया। कृष्णा हो गया 5 राउटर में, 6 राउटर में क्या किया? वही सेम प्रोसेस होना ही चाहिए। चलो अभी बस करते हैं, अभी ज़्यादा बड़ा बड़ा मत लो, पहले मेरे को सब खत्म करने दो, नहीं तो सब फंसा रहेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। अच्छा कल मैंने ये बोला था, क्या वो चेयर नहीं है? लो ना लो, उधर से ले लो। फिर OSPF आज मेरे को 2 प्रोटोकॉल बताना है, सुन लो यहाँ पर। हाँ है, 2 प्रोटोकॉल बताना है, तो वो दोनों नोट डाउन कर लो। ये 12 तारीख को खत्म हो जाएगा ना, ये रमजान 12 तारीख लास्ट है। कौन सा दिन पड़ रहा है 12 तारीख को? 7 तारीख को संडे है। हाँ रमजान पास 12 तारीख को सर फ्राइडे है ना। इनको भी एक चेयर लगेगा, एक चेयर वहाँ से लेते हो ना बाजू वाली क्लास से। ठीक है, आज हम लोग को दोनों RIP हो गया है, OSPF कर लेते। मैंने यहाँ पर IP ओनली करके एक सेव करके रखा हुआ है। RIP ओनली पूरा देखो, डेट क्या है? 23 का है ना, ये पुराना मेरा ही किया हुआ है, तो मैं ये सना मतलब इसमें कैसा होता है, ऑलरेडी IPs वगैरह जो है ना वो डाल के मैंने रखा हुआ है, खाली प्रोटोकॉल डालना होता है। तो एक बार देख लेते हैं जिससे हमारा स्टेप बच जाएगा। आप लोग तो IP डाल रहे हो ना अभी तो कोई बात नहीं, सबके सबका कोई दिक्कत नहीं ना, देख लेते हैं। अगर इसके अंदर कोई प्रोटोकॉल रहेगा वो हम रिमूव कर देंगे, वैसे तो नहीं रहेगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, कैसा चल रहा है जॉब? ले आओ, आपका फोन है, शादी हो रही लग रहा है। देखो जब भी गलत वक्त पे फोन आने लगे तो शादी हो रही है, फंसा रहे। अच्छा देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा मैं एक राउटर चेक कर लेता हूँ जो इधर लिखा हुआ है, सेम मेरा ही बनाया हुआ चीज़ है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा /3030। ये इसमें सिर्फ IP डाल के सेव किया हुआ, मतलब कोई भी प्रैक्टिकल आपको करना है तो पहले IP वगैरह आपको फीड करके सब ग्रीन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर पैकेट जा रहे क्या, एक बार देख लीजिए। सीक्रेट हो रहा है, मतलब प्रोटोकॉल नहीं है। चेक करो, मैं एक राउटर चेक करूँगा कि उसके अंदर क्या क्या है, फिर हम प्रोटोकॉल करें। तो EIGRP बता देता हूँ, फिर OSPF बता देता हूँ। OSPF ओपन शॉर्ट बात फर्स्ट, तो 2 प्रोटोकॉल बताऊँगा तो फिर जल्दी होगा हमारा, नहीं तो इसमें ही फंसे रहेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे पास IPv6 है और VLAN भी है, तो वो VLAN थोड़ा और लंबा चलने वाला है, वो स्विचेस के अंदर हमारा सब काम होने वाला है। ओके राउटर 1 ओपन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें कमांड। इनेबल जरूरत नहीं है, उसको रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर IP है, फिर मतलब DHCP है, फिर ईथरनेट पे 10 का IP है और सीरियल पे 10 का IP है, मतलब ये बराबर है। हाँ यही कमांड चला ना, आपको कमांड याद रहेगा तो कमांड ही लिखा हुआ है, ये कमांड ही है, पूरा उठा के दूसरी जगह पेस्ट कर दोगे काम हो जाएगा। मतलब अगर आपको कमांड नहीं याद आता है तो एग्जिस्टिंग राउटर जो चल रहा है उसके अंदर जाके चेक करके कमांड भी याद आ जाएगा आपको। ओके फिर उसके बाद नेट राउटर पे देखते हैं, CLI इनेबल ऑन 3, ठीक है, डू तो DHCP R2 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर फास्ट इंटरनेट पे 20 का IP है और सीरियल पे 10 टू इस साइड वाला, 21 उस साइड वाला, बराबर। प्रोटोकॉल नहीं है इसमें, यहाँ पर प्रोटोकॉल ऐसा दिख जा रहा था, ये जगह पे खाली चल रहा है।
इसलिए उसको नाम दिया है आईपी ओनली, सिर्फ आईपी डाल के रखा है। तो आपको भी फटाफट करना है तो आईपी इस तरह से पहले रेडी कर लो, उसको सेव कर लो, उसके अंदर प्रोटोकॉल डालो, निकालो, प्रोटोकॉल डालो, निकालो। तो आज डालना निकालना दोनों करेंगे हम लोग। तो आरआईपी शायद आपने निकाल के देख लिया, किया कि नहीं किया? आरआईपी रिमूव करके डाल के रिमूव किया, खाली एलिसन मुंडी हिला रहा है और आईपी और कोई नहीं बता रहा है। क्या हाँ तो हाँ बोलो ना। तो आप ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला फेस दे रहे हो कि कौन सा आरआईपी निकालने को बोल रहे हैं? ये वही लिखा था उनके पेज पे बाबा, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा वो कितने भी कंप्यूटर पे करो, अभी करके दिखाया ना, थोड़ा मेहनत किया हुआ ना, तो क्या कर सकते हो। मैं थोड़ा दूसरे कामों में थोड़ा आजकल ये 2 वीक से मैं बहुत परेशान हूँ। नया काम चालू है, नया चीज़ है, सब ऑफिस में नई नई चीज़ें हो रही है, इसके लिए थोड़ा तकलीफ है, नहीं तो फिर मैं कर ही लेता था। देखो इसमें R3 पे DACP है, इंटरफेस पे 30 का है, फास्ट वाले पे, सीरियल पे 22 का है, मतलब सब बराबर है। तो इसके अंदर प्रोटोकॉल डालना है मुझे EIGRP। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ये है, ये नोट्स, इसके अंदर ही मैं फ्लिप कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास RIP तो हो गया। इसको Ctrl+C कर देते हैं और Ctrl+V कर देते हैं और इसको F2 कर देते हैं और इसका कॉपी रिमूव करके यहाँ पर लिख देते हैं EIGRP। ठीक है, इसको ओपन कर लिया, फुल स्क्रीन, इंटायर चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, खाली क्या गायब होगा, ये बीच की चीज़ें, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं और इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं और इसको भी रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+S। ठीक है, इसका एक कॉपी और बना देता हूँ मैं, Ctrl+V, एक कॉपी और बना देता और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं 2 बार। एक मैंने OSPF के लिए किया, एक मैंने BGP के लिए किया, बराबर क्लियर। तो अभी हम इस पे आ जाते हैं, इसको रीनेम भी कर देते हैं। अभी हम करने वाले हैं OSPF फिर उसके बाद F2। ये सपोर्ट के लिए मैं नोट्स दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट के लिए नहीं दे रहा हूँ। मतलब नहीं कुछ आया, राउटर लगा के कॉपी पेस्ट मार के हो गया, ऐसा नहीं करना। जी जी ठीक है। तो EIGRP का हमारा ओपन है शायद, बराबर। तो ये पता नहीं क्या है, हम ओपन कर लेते हैं आपको। EIGRP ब्लैंक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे मैं कमांड चलाऊंगा वैसे वैसे क्या कॉपी होने लगा भाई। चलो, तो यहाँ पर ये चीज़ें रेडी कर लेनी है आपको, इसके लिए प्रीवियस सारे कमांड चलने वाले हैं। राउटर 1 पे मेरा टारगेट है, यहाँ से पैकेट यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ से पैकेट यहाँ पर जाना चाहिए, मतलब इंटायर सेशन में पैकेट जाना ही चाहिए। क्लियर है? कुछ कहना है? किसी का कोई क्वेरी है? पीछे राकेश जी, अच्छा निशान थे, राकेश जी कहाँ जाओ उधर है। अच्छा, आज सही जगह पकड़ा आपने, ठीक है। तो फिर भी आपने बगल ढूंढ ही लिया वेदांत का। चल बार-बार बोल रहे थे ना मेरे को। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, इनेबल ड्राइविंग बराबर। तो पहले चेक करते हैं मेरे पास कोई प्रोटोकॉल है क्या। उसके लिए क्या कमांड है, डू शो IP रूट। क्या बोले, मेरा क्वेश्चन समझो ना। कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो डू शो रन, प्रोटोकॉल चेक करना है डू शो IP रूट। आपको नहीं याद होता है तो याद करने की कोशिश करो, और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बादाम तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, और ट्राई करो कम IP वेस्ट करने का, मतलब स्लैश वैल्यू ज़्यादा लो, कम मत लो। ज़्यादा कोई नहीं लेता, यहाँ IP वेस्ट नहीं की जाती है। मोस्टली यहाँ पर 29-30 यही यूज़ होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ पर 23-24, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में 500-600 एम्प्लॉय देते हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मल्टीपल ब्रांचेज है, तो एक जगह 500 ही मिले, 500 भी बहुत रेयर। देखो ये काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, गिन के 30 आदमी होंगे, कितने 3-4। देखो अब क्या बोलेगा, अब वहाँ पे तो स्लैश वैल्यू और कम करना पड़ेगा। बाहर भी घूमते होंगे ना, मार्केटिंग अकाउंट वगैरह, कोई नहीं है, बिजनेस कैसे आता है।
रसिया एंड दुबई का ऐसे हाँ रहे ना, कहीं तो है रसिया और दुबई में है, ठीक है। रसियन 6000 वाली तो एक बंदे का इंटरव्यू देखा, बोला कमाने का 10,000 रुपया, रसियन आने का 6,000 रुपया, तो आदमी खाएगा क्या? टाइम ही नहीं है। सोचो, मतलब उसे रसियन चाहिए 6,000 रुपये में, 4,000 रुपये में खाएगा। चलो आप समझे कि नहीं समझे इंडायसिस? कितने लोगों को समझा, कितने लोग जिनको नहीं समझा वो देखो, जिनको समझ में आ गया वो एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलो मैंने ये सब रील्स में सीखा है, मेरे को तो कोई बताने वाला ही नहीं है। रील्स ही एक इकलौता ज्ञानी चीज़ है जो आपको ज्ञान देता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि रील्स को आधा घंटा दे, जिससे आपका ज्ञान बढ़े कि दुनिया में क्या चल रहा है। पूरा दिन देता है नहीं, पूरा दिन देना है तो फिर डबल एडल्ट हो जाओगे आप। ठीक है चलो ओके। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर मैंने इसमें EIGRP डाला तो मुझे D शो करना चाहिए, बट EIGRP इज ऑल्सो नोन एज अ डुअल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक नोट शेयर करूँगा, बैठ के लिखवा दूंगा। EIGRP RIP OSPF का सब मेरे पास थ्योरी है, कहीं लिख के रखा है, चिट विट नहीं है, कहीं लिख के रखा होगा, बुक में रहेगा। बुक ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा है जिसमें मैंने लिख के रखा उसकी कहानी। तो जैसे ही मिलेगा मैं बैठ के 2 दिन में लिखवा दूंगा, मैं बोलूँगा डिक्टेट करूँगा, आप लिख लेना, ठीक है। तो मुझे EIGRP करना है। EIGRP में मैंने बोला था ऑटोनॉमस नंबर लगेगा जो एक ग्रुप क्रिएट करता है, सेम नंबर होने चाहिए, डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक राउटर के लिए 100 ले लिया या 200 ले लिया या 300 ले लिया या 10,000 ले लिया या 20,000 ले लिया, तो हर जगह क्या चलेगा, वही वैल्यू चलेगा, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यू किस में लेते हैं हम? BGP में लेते हैं। BGP अलग अलग ग्रुप को जोड़ने का काम करता है। OSPF BGP ये 2 प्रोटोकॉल यूज़ हम नहीं करते हैं। ये कौन देते हैं? इंटरनेट वाले यूज़ करते हैं। जब किसी से इंटरनेट लेते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तब ये 2 प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। कौन सा? OSPF और BGP। लेकिन ऑफिस कनेक्टिविटी के लिए कौन सी यूज़ होते हैं? स्टैटिक, RIP और अभी जो हम EIGRP पढ़ने आते हैं, RIP और ये EIGRP ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन ये डेटो को जाम करते हैं, इसलिए मोस्टली लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टैटिक राउटिंग, जो हम बाद में देखेंगे। तो मुझे यहाँ पर करना है, तो उसके लिए लिखना है राउटर EIGRP, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देंगे तो मुझे वो रेंज दे देगा ऑटोनॉमस नंबर का, कि इनमें से एक से लेकर के 65,535 के बीच का कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। क्या लेना चाहिए ओम जी? 100। वो तो मैंने कल बोला था, कितना ले लो? 13 बोल रहे हैं, चलो ले। बस नंबर याद रखना कि हर बार ये 13 लगेगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क दूँ, क्लियर हो गया, मतलब इसके आगे कमांड एंटर कर लिया। अब मुझे चाहिए क्या? राउटर, वहाँ पे जो दिख रहा है नेटवर्क बता देना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नेटवर्क में मैं लिखता हूँ 10.10.10.0। अच्छा ये सबनेटेड है, इसलिए इसका क्या लगेगा? वाइल्ड कार्ड मास्क लगेगा। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? 0.0.3। कैसे कैलकुलेट हुआ आपने पूछा यहाँ पर किसी से? बताया ना, आपने बताया। तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क, फुल मास्क माइनस सबनेट मास्क, यू गॉट वाइल्ड कार्ड मास्क। तो ये मिल जाएगा मुझे, मैं एंटर कर दूँगा। अब मेरे पास है अगला नेटवर्क 192.168.10.0। अच्छा अब यहाँ पे मेरे को वाइल्ड कार्ड मास्क बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है /24 है /8 है /16 है तो ज़रूरत नहीं है। आप बता दोगे तो भी चलेगा, कोई वादा नहीं है। लेकिन बेस्ट हैबिट क्या रखो, हमेशा वाइल्ड कार्ड मास्क डालने का ही रखो, जिससे क्या हो जाएगा, आपको कमांड याद रहेगा। मतलब मैंने क्या बोला, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, डालोगे तो भी चलेगा। तो मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करने तो आ ही रहा है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। या नहीं डालते, एक राउटर में नहीं डालेंगे तो चेक कर लेंगे, तो अभी डाल लेते हैं 0.0.255 बराबर, यही आएगा ना। देखो स्लैश वैल्यू क्या है, सी देखो ऊपर, सी कहाँ 30 दिखता है, ये तो 24 ओके। एंटर कर दिया, डू राइट, ये पहला हो गया हमारा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। कहाँ से कमांड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कंट्रोल सी, और यहाँ कंट्रोल सी काम नहीं करता, मैनुअल कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी, और ये यहाँ पर लाके हम पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए मैंने जगह रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये निकाल देते हैं और ये निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं और ये भी निकाल देते हैं, बराबर। तो इतना कमांड है हमारे पास राउटर EIGRP के लिए। 13 आपने डिसाइड किया है, आपने, मैंने नहीं, हाँ सेव कर दिया। अब राउटर 2 में चलते हैं। तो राउटर 2 के लिए देखते हैं, राउटर 2 में सेम थिंग हम करेंगे, डू जो क्या बोल रहे हो,
कॉपी किया वो अलग है ना, लेकिन यहाँ तो आईपी बदली होगा ना। वो राउटर 1 का था, मैंने लिखा नहीं है इस बार, मैं सीधा कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं कॉपी करके वहाँ डाल रहा हूँ। तो वो डालोगे तो पैकेट नहीं जाएगा। यहाँ आईपी चेक करेंगे, फिर उस आईपी के हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, डू शो आईपी रूट, बराबर। यहाँ पर देखो ये 10 वाला है, 20 वाला है और ये 20 वाला है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, राउटर EIGRP क्या वैल्यू बोला आपने, 13, बराबर है। फिर उसके बाद नेटवर्क, अच्छा मैं टाइप जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि मुझे कॉपी करना पड़े, कॉपी करके उसमें पेस्ट करना, नहीं तो क्या होगा एक एक स्टेप नीचे उतरेगा। तो ये मतलब का जब हमको चीज़ें पता है तो फिर डोंट यूज़ टैब। ठीक है, 10.10.10.0 उसका वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.0.3 एंटर। देखो अप हो गया, मैसेज आया ना, नेबर एडजस्टेड अप। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क मैं जो चाहता था वैसा ही नहीं हुआ, 20.20.0 फिर उसका वाइल्ड कार्ड मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क टैब यूज ही कर देते हैं, 192.168 20.0 उसका वाइल्ड कार्ड मार्क। ठीक है, डू राइट। अच्छा अब चेक करते हैं दूसरा आईपी रूट, मुझे डी आ गया क्या, डी का मतलब है डुअल। ठीक है, चेक करते हैं, देखो आ गया डी डी डी। उसने अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर लिया, इससे मतलब पैकेट अब जाना चाहिए। तो उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हमारा कमांड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, सब ले लेते हैं। कंट्रोल सी, मैं भूल जाता हूँ ना, आदत हो गया ना, वो गंदी आदत है ना इंसान को। राउटर 2 में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, इसको फुल स्क्रीन करते हैं और जो जो मुझे चाहिए वो रख लूँगा मैं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर ये भी नहीं चाहिए। ओके ठीक है, आप एक बात ही डिलीट कर लेना, बराबर है ना, इतना हमने किया। तो राउटर 2 और 1 के बीच में क्या हो गया है, कनेक्शन अप हो चुका है और मुझे मैसेज भी आ गया है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगा कि भाई देखो यहाँ पर भी आ गया है कि नेबर अप हुआ है। देखो आ गया, डू राउटिंग टेबल इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो इन दोनों के बीच में पैकेट जाएगा, शॉर्ट जाएगा। देखो फर्स्ट पैकेट में भी फेल्ड हो, फिर उसके बाद वापस पैकेट लेते हैं और वापस और ये सक्सेसफुल, बराबर। तीसरे में नहीं जाएगा क्योंकि तीसरा अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तीसरा भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बीच में पैकेट। अच्छा पहले देख ले क्या पता जाने लगे, ये नहीं जाएगा, बट ऐसे ही मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। देखो इंस्टेंट फेल होता है, थोड़ा वेट भी नहीं करता है, मतलब थोड़ा सा रुकता है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। इंस्टेंट फेल हुआ ना, ऐसा तुरंत फेल हुआ मतलब समझ जाओ गड़बड़ है, इमीडिएट फेल्ड हो जाता है। ओके, इसको ओपन करते हैं और फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं, इनेबल ऑन। ठीक है, डू शो आईपी रूट, बराबर, दो ही कनेक्टेड है, यहाँ पे डुअल नहीं दिख रहा है। तो राउटर EIGRP क्या दिया था हमने, 13। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क। आपको समझ में आ रहा है ना मिस्टर, क्लियर है ना रूपेश? ओके, ये देखो ये भी आप हो गया। नेटवर्क 192.168 क्या है हमारा, 30.0 उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। अच्छा इसमें वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं डालता हूँ मैं, बराबर है। मैंने क्या बोला, जब आपका स्लैश वैल्यू डिफ़ॉल्ट रहे तो वाइल्ड कार्ड मास्क की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू राइट, बराबर। कमांड यहाँ पर हमारा यहाँ से हुआ, राउटर RIP ये हुआ, कंट्रोल C नहीं चलेगा, कॉपी, और इसको कर दिया हमने यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया, ये निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया, ये यहाँ से निकालना है। ठीक है, दो नेटवर्क बता दिया और यहाँ पर मैं वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दे रहा हूँ, वहाँ नहीं डाला बट यहाँ डाल देता हूँ मैं।
तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है EIGRP का, मोड्स भी साथ में मेंटेन कर लिया। और एक बार चेक करते हैं क्या काम कर रहा है। डू शो IP रूट, देखो आ गया डू 5 नेटवर्क मुझे दिखने चाहिए क्योंकि मेरे पास 5 नेटवर्क है। हमने एक नेटवर्क भी गिन के लिया था, कैसे गिनने का है, बराबर है ना, याद है ना, नेटवर्क गिना था हमने, आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ गिना था, ठीक है। तो मतलब पैकेट जाना ही चाहिए अब, तो यहाँ से पैकेट यहाँ पर ठीक है, फिर से पैकेट लिया, देखो सक्सेसफुल हो गया। तो अभी किसका फोन बजे, क्या बोलना चाहते हो ओम जी, क्या हो गया? अरे दिखाओ, बताओ, फोन बताओ जरा, दिखाओ, इधर दिखाओ, अरे दिखाओ ना, बाद में लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ से पैकेट यहाँ पर जा रहा है। अब ये हर जगह पे जाएगा पैकेट, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, प्रोटोकॉल फीड कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डेटा जा रहा है। ये फर्स्ट पैकेट होगा तो अपडेट पे फेल होगा, ठीक है। तो सी सक्सेसफुल हो गया। एक बार सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी तो हर जगह ये पैकेट जाने लगेगा, ठीक है। फिर ये दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। बराबर हो रहा है, तो इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसको रिमूव करना देखते हैं कि हमको ये रिमूव कैसे करना है। 2 मेथड बता रहा हूँ, एक लाइन वाइज रिमूव करना बता रहा हूँ और एक मतलब जैसा हम नॉर्मली रिमूव करते हैं वैसा, बराबर। तो फर्स्ट आउटर में से मुझे रिमूव करने के बाद पैकेट वापस फेड होने लगना चाहिए। तो आप सीधा लिख सकते हो, नो राउटर EIGRP 30, खत्म, ऐसा कर सकते हो। ये खत्म हो गया, मतलब अभी इसमें नहीं रहा प्रोटोकॉल। अगर मैं दूसरा IP रूट करूँ, देखो गायब हो जाएगा, कनेक्टेड आ जाएगा खाली। और यहाँ पर भी जाके देखोगे, मेरे को दूसरा रंग दिखाना चाहिए था, जो मैंने नहीं दिखाया, दूसरी राउटर में दिखा देता हूँ। तो ये रिमूव करने का है, लिख लो, वो मैं नोट्स में नहीं डाल रहा हूँ, आपको खाली नो लगाना है बस। नो राउटर दिया। अच्छा, अब मुझे लाइन वाइज रिमूव करना है, एक एक लाइन वाइज। तो पहले मैं अंदर जाऊंगा, फिर एक एक नो करके रिमूव कर दूंगा मैं। सेम फॉर RIP, हाँ, सेम फॉर OSPF, सेम फॉर, निकालने के लिए कोई बाधा नहीं है, फीड करने में प्रॉब्लम है बस, बराबर। दूसरे राउटर पे जाते हैं हम लोग, लास्ट वाला कमांड है। ये एक क्लिक में पूरा प्रोटोकॉल निकल जाएगा, जो भी हमने उसके अंदर नेटवर्क वगैरह डाला है सब। अच्छा, दूसरे राउटर पे आ जाते हैं। दूसरे राउटर पे मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या प्रोटोकॉल दिख रहा है। तो उसके लिए क्या लिखाना पड़ेगा, ऑन फीड डू शो रन, ठीक है। देखो ये रहा, ये मेरा प्रोटोकॉल रहा। तो इसमें 3 नेटवर्क है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टैब दबा देता हूँ मैं, ये कमांड पहले चलाना होगा, इसको कॉपी किया, ये कमांड चलाओगे पेस्ट, ठीक है, एंटर करोगे। फिर उसके बाद ये कमांड चलाओगे। देखो ये बकवास है, हाँ, ये गलती होने पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। गलती हो गया, कोई गलत एंट्री हो गई, तो पहले ये कमांड करके अंदर जाना है, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पर नो लिखो। ये बेकार है, मतलब मेरे हिसाब से ये एडिट करने के लिए ठीक है। तो ये एक नेटवर्क निकलेगा, बराबर। फिर दूसरा नेटवर्क, मतलब ये लिखने से मैं बचना चाहता हूँ, आप लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा देखो, नेबर डाउन हो गया। फिर उसके बाद कौन है, मेरे को लोन देगा कोई, लोन वाले ही फोन करते हो, का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ देखिए, आपको ना मूवी जो है MP4 फॉर्मेट में लाना है, हाँ, विंडोज फॉर्मेटेड पैटर्न में। मैं लिख देता हूँ, मैं आपको अभी कर देता हूँ, 2-3 मिनट में कर देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, सच में सुनील शेट्टी का बोल रहा है, फोन में तो नहीं चल रहा है। हेलो, नो
और यहाँ पर नेटवर्क पेस्ट कर दिया हमने और ये नहीं ये वाला नहीं है 192.168.20. इस तरह से एक एक आप लाइन वाइज निकाल सकते हो. डू राइट. ठीक है, इसमें मैंने डू राइट किया था क्या पहले राउटर में? नहीं किया था सर. तो आप अभी डिसाइड कर लो लाइन वाइज जाना है या वन स्टेप में पूरा इंटायर निकालना है. आपका मर्जी. मैंने यही बताया, मतलब आप सीधा कर सकते हो. क्या लिखोगे? नो राउटर EIGRP 30. देखो मैंने अभी कॉपी पेस्ट नहीं किया, अभी मैंने मैनुअली लिखा बराबर. तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है. लिख लो इसको और 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद हम लोग OSPF पे आते हैं. ठीक है, तो मैं इसका मैसेज कर दूँ. हाँ छोड़ दिया है. क्या बता दूं? कैलकुलेट करना है फुल मास माइनस सबनेट मास. एक बार कौन समझा सकता है इनको? उधर बोर्ड पे बताना जरा इनको. मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ, अर्जेंट मैसेज है. बताओ. अरे बता दो ना, क्या टेंशन ले रहे हो? और बता इसको माइनस कर. इधर लिख 241. ये बघितलं काय चिकन फ्राय. 5 आएगा रे इधर. ये 5 इधर भी रहेगा वही 45 लिख. समझ में आएगा भाई? लिखो 245. सही है भाई. 245 सही है भाई. सही है. हाँ बराबर है ना. नहीं तो आईपी क्यों माइनस कर रहे हो? उसका सबनेट मास्क माइनस करोगे ना. इसका सबनेट मास्क क्या देगा? 255.255.252 है ना. ये तो आईपी है. कौन बताइए आपको? आईपी मैंने क्या बोला? सबनेट मास्क से सबनेट मास्क माइनस करो. अरे अगर ये गलत लिख रहा है तो आपने बुक में तो कल लिखा होगा ना. मैंने लिखा था फुल मास्क, सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क, फुल मास्क. अभी जिस भी आईपी का सबनेट मास्क चाहिए, वाइल्ड कार्ड मास्क चाहिए, उसका सबनेट मास्क आएगा. तो जो वहाँ पे बोला ना अभी 10 डॉट लिखो सब 250 है, लास्ट में 250. 10 डॉट म्हणजे आप 10 डॉट क्यों बोल रहे हो? सबनेट मास्क बोलो ना 10 डॉट का. तो 10 डॉट ही लिखेगा ना जो बोलोगे आप. आप जानबूझ के गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो. 0003 आया ना. 0.0.0.3 बस ऐसे ही आया वो. कल क्या कर रहे थे जब ये बताया? कल पूछना था ना इमीडिएट. मैं तो भाग ही नहीं रहा था ना. और अब फॉर्मूला लिख के भी था फुल मास, सबनेट मास, वाइल्ड कार्ड मास. चलो ओके ठीक है. मेरा को चलो ओके. क्या बोल रहे रुपेश? क्या बोल रहे? कैसे आप बोलो ना. सबनेट मास्क सेम ही होना चाहिए. नहीं आप बदल सकते हो. मैंने सेम रखा है. नहीं ऐसा नहीं. मतलब 2 राउटर है. हाँ सबनेट मास्क सेम होना चाहिए. 2 राउटर मतलब जो डायरेक्ट ऐसा कनेक्ट है. हाँ उसका सेम रहना चाहिए. सेम है और आईपी भी सेम रहना चाहिए. आईपी
पहला और अगला आईपी सेम नहीं रख पहले सकते। दो आईपी सेम रखने चाहिए, हाँ रेंज सेम रहना चाहिए, बाकी बदल सकते हो। अगर /20 लिया है तो इधर भी 20 लेना पड़ेगा। अगर आपने बोला था कि राउटर तो दो आईपी कनेक्ट है, लेकिन उस राउटर के लिए ना दो अलग राउटर है वो ना, ये देखो इनके बीच में आपको हमेशा सेम रखना, सेम एक आईपी के मतलब इसीलिए सर नहीं हो पा ये रहा। और ये आपको अलग अगला आईपी रखना पड़ेगा। इसके अंदर कहीं पे सेम आईपी है क्या, इसके अंदर कहीं सेम आईपी है क्या? /30 लिए हैं आप, हाँ। उतना ही लेना पड़ेगा। नहीं कुछ भी लो ना, मैं तो वो बोल चुका ना, कुछ भी लो। नहीं सर, दोनों साइड जैसे लेंगे हाँ तो लेना पड़ेगा। आप अलग तरीके से बात करके फिर लाइन बदल देते हो। मैं जब बोल रहा हूँ दोनों अलग राउटर है तो वहाँ पे सेम यूज कर सकते हो, लेकिन उस राउटर के अंदर सेम नहीं यूज कर सकते हो। देखो इस राउटर के अंदर ये आईपी है और ये आईपी है, बराबर है, सेम है क्या? इस राउटर के अंदर ये आईपी सेम है क्या? नहीं। ये नेबर में कनेक्टिविटी के लिए सेम चाहिए ना। अभी आप घर बना रहे हो, बाजू वाला घर बनाते हो, उसका बीच का दीवार सेम रखते ना, इसको बोलते हैं ना 1 इंच का गटर चाहिए कीड़े मकोड़े पलने के लिए, ऐसा बोलते हैं क्या हम? या तो बोलते हैं दीवार उठाना है तो आधा पैसा दो, एक दीवार उठा देते 9 इंच का, करते हो ना? तो ये वही दीवार है, दोनों के मतलब मशवरा से बना हुआ वो है आईपी है, वो नहीं बदल सकते। यहाँ पे 10 डाल दिया, यहाँ 20 डाल दिया, फिर कनेक्टिविटी कभी नहीं आएगा। ये सेम रखना है आपको। तो इसमें दो ही आईपी है, 30 में दो ही आईपी है, 1 और 2। आप यहाँ 3 या 4 ले लोगे तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगा। कैलकुलेट किया था ना हमने 2 आईपी, इसका वही है ना, 2n - 2, 2 करोगे 4 आएगा, 2 फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी तो 2 ही है बस, इसलिए 30 ले रहा हूँ। राउटर से राउटर के बीच में आईपी क्यों वेस्ट करना हमको, समझे? हुआ क्लियर? OSPF कर लें। अच्छा OSPF में हाँ, इतना लंबा प्रैक्टिस कैसे दूँ? क्या 4 लाइन का कमांड था भाई, 2 मिनट में हो जाना चाहिए अगर मैं बोलूँ तो। 4 लाइन का कमांड है ना, कितना है? राउटर OSPF नंबर, फिर इसका नेटवर्क, करो ना प्रैक्टिस। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मेरे को बताने दो, डेटा ज़्यादा है मेरे पास भाई, खत्म नहीं होगा तो फिर डेज बढ़ जाएगा, और मैं लास्ट इसको अगस्त तक लेके जा सकता हूँ। तो हर एक महीना मेरा पैक रहने वाला है आपके साथ, जिसमें एक वीक में एक इंग्लिश होना ही है, कभी भी हो जावे। तो जब इंग्लिश है, आपको आना है नहीं आने का मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करने का, मैंने किसी को रोका नहीं है। आपको भी आमिर आना है, आके बैठो, नहीं आना है मत आओ, लेकिन इंग्लिश बता दिया, आप डिसाइड कर लो आना है कि नहीं आना है, ठीक है? कोई भी हो, चाहे राकेश जी हो, इंग्लिश है यहाँ पर, मैडम बैठेंगी, मैडम की खूबसूरती देखना है तो आओ, नहीं देखना है तो मत आओ, बस सूरत तो रोज आपको पढ़ा ही रहा है, ठीक है? एक दिन तो बदलना चाहिए ना चेहरा, रोज मेरा ही चेहरा देखते रहोगे तो मैडम का चेहरा देख के खुश हो जाओ, ठीक है? फिर उससे ना पेट भरे तो एक और चेहरा आ जाता है कभी कभी, उसको भी देख लो, नया नया चेहरा। अच्छा ठीक है, चलो OSPF का जो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो OSPF ना बेसिक लोग यूज़ नहीं करते। बेसिक मतलब ये जैसे मुझे लास्ट में बोला मुंबई दिल्ली, ये ISP को ISP कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने टाटा से सर्विस लिया तो टाटा मेरे से कनेक्ट हो सकता है बाय यूजिंग अ BGP और OSPF। OSPF में जो है वो एरिया कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर नेबर के साथ जैसे आप बता रहे हो नेटवर्क आएगा, वाइड कार्ड वहाँ जाएगा प्लस एरिया आएगा, समझे? इस तरह से काम होने वाला है। तो एरिया आप डिसाइड करोगे, राउटर टू राउटर हमेशा एरिया 0 रहने वाला है। राउटर टू स्विच आप कोई भी एरिया ले सकते हो। एरिया 0 को बैकबोन एरिया बोलते हैं, मतलब ये कोई भी राउटर कनेक्ट होगा उसके बीच में कौन सा एरिया आने वाला है, जैसा 0 आने वाला है, बराबर? तो एरिया डिसाइड कैसे करोगे? तो यहाँ पे थोड़ा कलर बिलर थोड़ा मजा करते हैं तो मजा आएगा। देखो ये मैं यहाँ पे स्केलर ले लेता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट कलर कर लेता हूँ और ये येलो कलर ले लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो क्लोज करता हूँ। देखो ये कलर ही नहीं आया, इसके साथ क्लिक ही नहीं किया, बहुत समस्या है, ठीक है, बराबर? तो ये जो एरिया मेरा हमेशा राउटर से राउटर के बीच में जो रहने वाला है वो एरिया 0 रहने वाला है, ठीक है? ये 2 कलर से मैंने डिनोट कर दिया। और दूसरा एरिया अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये था, ये कलर ले लेता हूँ, बहुत गंदा दिख रहा है, ये कलर थोड़ा अच्छा है। तो ये वाला जो एरिया रहने वाला है, ये आप कुछ भी एरिया ले लो, और ये एरिया आप कुछ भी ले लो, और ये एरिया आप कुछ भी ले लो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एरिया डिसाइड करना है, हमेशा याद रखो, नोट में लिख लो, राउटर से राउटर कनेक्ट करोगे तो एरिया 0 ही रहना चाहिए, वेर एरिया 0 इज द बैकबोन एरिया।
OSPF के हेडिंग में। OSPF का फुल फॉर्म बता दिया है। राउटर टू राउटर यूज ऑलवेज एरिया 0 वेयर एरिया 0 इज द बैकबोन एरिया इन OSPF। हाँ, ये कमांड की नीड है। एरिया राउटर टू राउटर यूज एरिया 0 वेयर एरिया 0 इज द बैकबोन एरिया। एंड बाकी आप कुछ भी ले लो, वो आपका मर्जी है। तो मैं यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि एरिया 0 चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है मेरा एरिया 0 आगे बस, वेयर एरिया 0 इज द बैकबोन एरिया। एरिया मतलब हिंदी में क्षेत्रफल, ठीक है। अभी भी नहीं समझा तो आप एरिया ही समझ के ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ पर एरिया 13 ले लिया और यहाँ पे एएस नंबर में वही सेम एएस नंबर भी आएगा। एएस नंबर भी 1 से लेकर 65, वो भी क्या करता है, राउटर का ग्रुप बनाता है। तो यहाँ ये भी होने वाला है, प्लस एरिया एक नया इंट्रोड्यूस हो गया है। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप मुस्कुराने की वजह? इतना खुशी, शर्म से पानी हो रहे। सैया जी देख रहे लग रहा है। कौन सा कमांड डाल रहा है? हाँ, तो फुल फॉर्म देखने के लिए उन्होंने डाला। हाँ, ऐसा हंस के हर एक चीज का ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया 0 क्योंकि राउटर से राउटर कनेक्ट है। बाकी यहाँ पे 10, 20, 30, 50, 100, 80, 90 जो बन करे वो ले लो। मैंने 10, 20, 30 लिया है, ठीक है। आप 1, 2, 3 भी ले सकते हो, 4, 5, 6 भी ले सकते हो, 7, 8, 20, 50, 90 ले सकते हो। जो दिल करे वो ले लेना। ये डिसाइड कौन करता है, आप ही करते हो। लेकिन राउटर टू राउटर का कनेक्टिविटी में हमेशा एरिया 0 आने वाला है। एरिया 0 को बैकबोन एरिया बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ट्रिगर अपडेट फास्ट है, एडिड वैल्यू डिफरेंट है इसका, हर चीज़ में ये फास्ट है, लेकिन BGP से स्लो है, ठीक है। BGP इससे ज़्यादा फास्ट है। ये कौन यूज़ करता है? ISP यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के लिए, बराबर। सेम फॉर BGP। ओके, तो इसको कमांड में तब्दील करते हैं। सेम हर चीज़ वैसे ही जैसे OSPF का था, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एरिया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बराबर। तो पहले राउटर पे आते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं, अच्छा पैकेट जा रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। इंस्टेंट फेल होना चाहिए, मतलब पैकेट नहीं है। देखो तुरंत फेल होगा, हो गया, तुरंत फेल हो गया, बराबर। मतलब नहीं है। चलो एक पैकेट और भेज सकते हैं, क्या पता दूसरा पैकेट चला जाए। नहीं जाता है, नहीं जाता है, बराबर है। मतलब ये प्रोटोकॉल नहीं है। क्या बात, सर पे हाथ रख लिया? कभी कभी मैं ऐसा पढ़ाता हूँ ना, आप लोग ऐसा रिएक्ट करते हो ना, तो मेरे को लगता है मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर बोझ लाद रहा हूँ। सर थोड़ा इसी को आग लगी तो तकलीफ हो रहा था, तो ये चलते रहना चाहिए, और इस समय तो जरूरी चलते रहना चाहिए। ओके, नेबल एक किस बात का एरिया है सर? ये एरिया कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ एरिया 0 मिलेगा और एस नंबर मैच होगा, वो राउटर हमारा नेबल राउटर है, आइडेंटिफिकेशन के लिए है। 0 उसके लिए ट्रैफिक फास्ट भेजता है। आप सब में 0 रख के भी कर सकते हो, लेकिन नेटवर्क जाम रहेगा हमेशा। ब्रॉडकास्ट में हेल्प करता है ये, ठीक है। क्या काम करता है एरिया, चलो देख लेते हैं। मुझे भी नहीं पता बराबर, तो हम लोग गूगल हेल्प ले लेते हैं। गूगल हमको बराबर बता देगा, ठीक है। क्या लिखा है? IP राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस mathematical algorithm to calculate most efficient path and direct traffic on IP. एरिया का एरिया देखो एरिया क्या करता है? एरिया द स्टब एरिया एंड नॉन टू स्टबी एरिया एंड OSPF नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सब डोमेन कॉल्ड एरिया, ठीक है। मतलब ये अपने आप को पहचानने के लिए ये एरिया का यूज करता है, ठीक है। एंड एरिया इज द लॉजिकल कनेक्शन ऑफ OSPF नेटवर्क राउटर एंड लिंक्स दैट हैव द सेम एरिया आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए हो सकता है।
तो मेरे को राउटर से राउटर पहचानना है। मैंने इस एरिया में 1 दे दिया, राउटर का 2 दे दिया तो मिसमैच हो जाएगा। इसलिए एरिया 0 इन्वेंट किया है फॉर ओनली राउटर्स। अगर आपको कुछ नहीं समझता है, सब में एरिया 0 डाल दो तो भी पैकेट जाने लगेगा, लेकिन रियल केस में क्या हो जाए, नेटवर्क जाम रहेगा हमेशा, स्लो आपको फील होगा। इसलिए राउटर टू राउटर सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरिया 0। बाकी एरिया आप कुछ भी रख सकते हो। ये अगर आप इसमें भी सेम रखना चाहते हो तो 1 सब सेम कर दो, 2 सब सेम कर दो, बट फिर सेम रखना पड़ेगा। लेकिन जो एरिया 0 है वो स्पेशली राउटर्स के लिए रिजर्व करके रखता है। बराबर। चलो आ जाओ, एक बार हम कमांड कंप्लीट कर लेते हैं तो समझेगा। तो यहाँ पर ये वाला क्लोज कर देते हैं, ये तो हो गया हमारा, और नया वाला ओपन कर लेते हैं। कौन सा है, OSPF। इसमें हमको कमांड वापस से फीड करना है। बराबर। ये बाद में व्हाट्सअप कर लेना सब आप, ठीक है। आप ही इन सबके रचयिताकार हो। आप हंसते क्यों हो? मतलब आप लोग सब हिंदी बोलते हो इसलिए मैं भी बोल देता हूँ, है ना। आप सूत्र बोलते हो, आप विफल बोलते हो, तो मैं सफल कर देगा उसका नाम। क्या बोलता है? ठीक है ना। मतलब आपने भी कहीं एक जगह हिंदी बहुत मजबूत यूज़ किया था। अगर मेरे को हिंदी आती नहीं रहती तो मतलब पोपट हो जाता था, है कि नहीं। फिर मेरे को बोला आपने क्या बोला, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि सारी भाषाओं का ज्ञान रखो ताकि शब्दों का अर्थ आपको समझता रहे, है ना। बेवकूफ़ बनने के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। जैसे लेमन और लेमन दोनों अलग है लेकिन बोलने में सेम लगते हैं, ठीक है। वीक और वीक, देखो शब्दों में पता चला ना कौन सा मैंने कहाँ यूज़ करना है। बराबर है ना। क्या क्या पिज्जा वाला, गुड और गुड, गुड। अच्छा, गुड और गुड की बात कर रहे हैं। गुड जो ऐसे होते हैं, गुड जो अच्छे होते हैं। मीठा, देखो किसी ने जवाब दिया, मीठा। ठीक है। आप जब ऑफिस में काम करोगे ना, आपको आपके ऑफिस में, सुन लो, आप जब अच्छे ऑफिस में काम करोगे ना, आपके ऑफिस में 2 गुड आपको जरूर मिलेंगे। गुड नहीं, गुड मिलेंगे 2। मेरे ऑफिस में है ऐसे एकदम, उससे सब डर के रहते हैं और सबको मालूम है। उनका शादी हुआ, शादी के बाद तलाक भी हो गया, ठीक है। चलो तो कंप्लीट करते हैं। आपके ऑफिस में है ऑफिस में लगा आप पूछने वाले आकाश द्वारा ऑफिस में, ठीक है। राकेश जी को पता होगा, राकेश जी है कोई ऑफिस में होगा लेकिन इनको बताया नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या डिस्क्लोज हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो स्ट्रेट है ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़े। कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर रुपेश को बात करें, रुपेश को गुड बोलना चाहते हैं बोला था वापी ट्रेन में क्या हुआ था वैसा? क्या हुआ था? थोड़ा आगे करो, कुर्सी आगे करो। अच्छा, चलो एक काम कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं राउटर 1 पे हूँ, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डू शो IP रूट। अच्छा, उसमें D आया था। OSPF के लिए मुझे क्या आएगा? OSPF के लिए मुझे यहाँ पर O आएगा, है ना। OSPF के लिए O आना चाहिए। ओके, तो सेम हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ भी लिखेंगे राउटर OSPF, फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं, ऑटोनॉमस नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम एक ऑटोनॉमस नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 ले लेता हूँ, बराबर। क्वेश्चन मार्क देता हूँ, क्लियर हो गया, कोई कमांड नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर मुझे एरिया डिसाइड करना है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ नेटवर्क। नेटवर्क है मेरा 10.10.10.0 और उसका सबनेट वाइल्ड कार्ड वहाँ से 0.0.3। और ये कौन सी एरिया में आ रहा है, कौन सा, यहाँ डायग्राम भी नहीं है, ठीक है। ये वाला हम IP को नेटवर्क में बता रहे हैं। तो किस एरिया में डिसाइड किया हमने, तो हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, एरिया 0, बस। समझा? जो IP जिसका जो मैंने नंबर 0 डिसाइड किया तो वहाँ 0। अब नीचे वाला करूँगा तो वहाँ पे क्या लिख दूंगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर 192.168 10.0 उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स यहाँ पर आपको डालना ही पड़ेगा। EIGRP का डिस्काउंट नहीं है, मतलब यहाँ मैंडेटरी है। और ये मैंने एरिया क्या डिसाइड किया है, 10 डिसाइड किया है। 10 किया था।
10 20 30 10 किया है। लिखा है, इसलिए तो मैं सर्कल बना के बताया है। पहले मैंने ये वाला नेटवर्क बताया, अब ये वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बड़ा बेकार है यार, ये ऐसे ऐसा होता है। एंटर, डू राइट, बस डन। तो इसको भी हम उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कॉपी। क्या बोल रहे हो? धीरे से क्यों बोलते हो यार, समझ में आया मेरे को, ऐसा कुछ बोलो ना। वाला है ना सर, ट्रेन का क्या रहा है उसमें भी क्या अरे परेशान बताया। क्या हुआ था प्रशांत? अभी तक वहीं फंसे हो। थोड़े टाइम के लिए इंटरटेनमेंट होता है, कंटिन्यू नहीं। देखो ये एक्चुअल कमांड है, राउटर ओएस पे F20 एरिया 0 फिर एरिया 10, बराबर। कंट्रोल एस। क्या बोले? लिखने का लिख सकते हो। देखो इसमें यही कमांड मैंने चलाया, राउटर 1 पे चलाया, अभी राउटर 2। मतलब मैं ये लास्ट में फाइल शेयर करने वाला हूँ, तो अपडेट कर लेना अपना डेटा, मुझे चला लेने दो। मैं कॉपी पेस्ट करके रेडी करके दे रहा हूँ ना आपको, लिखने के लिए ये मिल जाएगा। अभी ये ग्रुप में डाल देंगे व्हाट्सएप पे ब्लॉगिंग लेके, बराबर है। राउटर 2 के लिए हम आ जाते हैं। मैं राउटर 2 में कितने नेटवर्क आएंगे? 3 आएंगे, और एक एरिया 0 आएगा, एक एरिया 20 आएगा, एक एरिया 10 आएगा। क्या यही आएगा? नहीं, एरिया 0 आएगा, एरिया 20 आएगा। देखो उसके दो आर्म है ना यहाँ पर, तो देखो ये एक 0 आएगा, ये एक 0 आएगा, और ये 20 आएगा। तो राउटर 2 के अंदर आ जाते हैं। हमने OSPF वैल्यू क्या लिया था, मैं भूल गया। OSPF वैल्यू मैंने 20 लिया है, तो यहाँ पर भी क्या चलेगा? 20 चलेगा। इनेबल कॉन्फी राउटर OSPF क्या लिया हमने? 20, फिर उसके बाद नेटवर्क, ठीक है, 10.10.10.0, उसका वाइड का मार्क और उसका एरिया क्या है? 0, ठीक है, बराबर। इस तरह से एरिया का ए भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके देखो अप हो गया, उसका नेबर अप हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा? 20.20.20.0 उसका, ठीक है। ये भी किस में जाएगा? एरिया 0 में। फिर नेटवर्क 192.168, वो आप देख लो यार। ये आ जाएगा एरिया 20, ठीक है, डू राइट। अच्छा, दो जगह पे मैंने डाल दिया, पहला राउटर दूसरा राउटर, तो इन दोनों के बीच में पैकेट जाना चाहिए। तो पहले ये उठा लेते हैं हम लोग, कमांड उठा लेते हैं। तीनों कर लीजिए सर पहले, तभी तीनों ही कर लेते हैं। कॉपी, वो मुझे मज़ा आता है, मेरे को ना समझ नहीं रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आओ दिखा देते हैं। समझ नहीं है मेरे को भी नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल ही एकदम ही समझ नहीं है। बोल रहे इतने क्यों वो शांत? क्या बात कर रहे लोग, क्या बदल। ओके, ये रहा राउटर 3 का कॉन्फ़िगरेशन। 3 नेटवर्क बता दिया। ए मतलब एरिया 0, पूरा नहीं लिखा। ए का मतलब है एरिया 0। ये कमांड आप इस तरह से यूज कर सकते हो। राउटर 3 में आ जाते हैं। अच्छा, पहले मैं ये राउटर में 2 पैकेट भेज के देखता हूँ क्या पैकेट जा रहा है क्या, तो जाना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल। देखो इसमें फर्स्ट पैकेट फेल भी नहीं हुआ, तो ये कितना फास्ट है डिसाइड कर लो। फेल इसलिए नहीं हुआ था जैसे कि आप पहले भी दिए थे, इसके पहले ये गलत जवाब, ये गलत जवाब था। DHCP पहले से ही चल रहा है, हम DHCP डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं। मैंने उस समय आईपी सर है, ये पहले भी उस पे पैकेट भेजा था। आप मुझे गलत करना चाहते हो तो गलत करना चाहते हो, मैं बस बताना चाहता हूँ OS पे फास्ट है। देखो पहला पैकेट फेल नहीं हुआ, तुरंत सक्सेसफुल हो गया। उन सब में पहला पैकेट फेल्ड हो रहा था, याद कर लो। तो इससे ही जजमेंट कर लो फास्ट क्या है। हुआ था, आप इंडिविजुअल पूरा करो, पहला पैकेट फेल्ड हुआ, इसमें नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता, बस फास्ट है, ठीक है। हाँ, नया बना के चेक करना। करो करो करो, हर चीज़ करो। कमांड आ गया, जितनी बार करना है उतनी बार करो। मिल गया ना आपको डेटा। मैंने यही बोला था, मैं यहाँ पे पहले डिमॉन्स्ट्रेट करके दूंगा, फिर आप करने का, तो मेरे को बता लेने दो। फिर जो R&D करना है, IP बदलना है, जो करना है वो करो, होना चाहिए। आप जो सोच रहे हो वो वहाँ पे अप्लाई कर दो, बस हो जाएगा।
इनेबल कॉन टी, ठीक है, डू शो आईपी रूट। आप इधर बैठे हो, उनका चिंता कहाँ कर रहे हो? कौन सीधा बैठा रहा है आपको? आप पेन उधर क्यों कर रहे हो? लेकिन आप इधर अंदर रहो ना। ये सर डिमॉन्स्ट्रेट बोल रहे हैं सर कि डिमोटिवेट बोल रहे हैं? डिमोटिवेट अलग होता है, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब करके दिखाना। सर बोला था ना, जब सर बोले थे डिमॉन्स्ट्रेट करके कल बोला था सर। OSPF 20 लिया था मैंने, ठीक है, नेटवर्क 20.20.20.0, फिर उसका वाइड कार्ड मास्क 3, ये एरिया 0 में आ जाएगा। फिर उसके बाद नेटवर्क नेटवर्क 192.168 30.0, इसका वाइड कार्ड मास्क एरिया। क्या कर रहे हो ये? मैं आपसे अंदर तो नहीं था ना, फिर बाद में उसको ब्लेम करोगे। अगर मैं इनके भाइयों को बुला सकता हूँ तो आपकी अम्मा को बुलवा लूंगा मैं। जो चीज मुझे दिखाई देगा मैं बोल दूंगा भाई, उसका हरकत मेरे को नहीं। भले ओम जी है, वो लोग कर रहे हैं, मेरे को पता है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने आप लग जाने की कोशिश कर रहे हो। मत करो ऐसा, ये भविष्य की संरचनाओं को खराब करेगा आपके। ये तो गलत बोल रहे हो प्रशांत। तुम्हें बुलाता है, तुम बोलो कि बुलाने दो। ठीक है, बोलेगा बुलाती है, मैं जाने का मत जाओ, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा। मैंने बोला था ये जैसे ही मेरा डन होगा ना, मैं रैंडमली किसी को बुला के पूरा प्रैक्टिकल टाइम के अंदर करने बोलूँगा। हर एक को सिर्फ 10 से 15 मिनट में दूंगा, और ये मैं कोई भी प्रोटोकॉल किसी को बिना देखे करना है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। अगर आप बोलोगे मेरे को देखना पड़ेगा तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहीं नहीं ना, बता रहा हूँ लेकिन ना, तो बस मुझे याद कर लेना। ये लो, ये हो गया, पूरा नोट्स भी रेडी हो गया, और यहाँ पर सब जगह पैकेट भी जाने के लिए ये तैयार हो गया। देखो इस बार पहला पैकेट फेल होता है क्या? ये नहीं हुआ, सक्सेसफुल हो गया। कौन मारा इतना गंदी तरह? किसने मारा? मार रहा है सबसे वैसे। ये मतलब मारा है, ओम जी ने मारा पहले सर। क्यों ऐसा कर रहे हो? मार रहा है कान पे। बड़े बच्चे हो ना। नहीं मारा सर, इसने मारा। अब हो गया ना, अब जो भी बदला लेना है नीचे लेना, यहाँ कोई बदला नहीं लेना। अच्छा, ये जा रहा है पैकेट, सब में जा रहा है, और यहाँ पहला पैकेट फेल्ड भी नहीं हो रहा है। सर ये राउटर और स्विच के बीच में एरिया क्यों डिफरेंट है? आप 0 भी ले सकते हो, मैंने क्या बोला? ट्रैफिक बढ़ेगा। इधर 10 इधर 20। मेरे को दिल किया आप 1-2-3 ले लो, लेकिन सेम नहीं लेना। सेम लोगे पैकेट जाएगा बट ट्रैफिक बढ़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना। मतलब आप थूक पट्टी का काम करके चले जाओगे, लगा दोगे, काम भी होने लगेगा, लेकिन उनको क्या होगा, डेटा अपलोड डाउनलोड ये जो भी सेंडिंग रिसीविंग वो स्लो होगा, इसलिए डिफरेंट एरिया लेते हैं। आप सेम आपको चाहिए ना, नोट्स में लिख लो सारे एरिया 0 लेना, देखो फिर भी पैकेट जाएगा। अभी जो जा रहा है वैसे फास्ट नहीं है। हाँ वैसा फास्ट नहीं होगा, स्लो फील होगा उसको, शायद पहला पैकेट फेल्ड भी हो जाए ऐसे केस में। मतलब उस बेचारे को पता ही नहीं रहेगा स्लो चल रहा है ना। देखो कैसा होता है, आप जब पहली बार फ़ोन खरीदा था तभी 2G था, वो इंटरनेट उस समय का बेस्ट था। आज आप 5G पे हो, अब 2G देगा तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए अगर उस स्पीड की उसे भनक नहीं है तो उसे वो स्पीड ही लगेगा, जब तक कोई उसे चढ़ाएगा नहीं। बोलेगा क्या है यार, मेरे कंप्यूटर में पटक करके होता है, तेरे कंप्यूटर में होता है नहीं, अब उसको तकलीफ चालू हो जाएगा, अब उसको स्लो दिखने लगेगा, है ना। आप शादी करके लाओ, आप बताओ ये देखो मेरी दुल्हन है कितनी सुंदर है। अब वहाँ पे किसी ने ऐश्वर्या राय खड़ी कर दी, तब वो दुल्हन सुंदर है क्या? है ना। आदमी की फितरत ये है कि जितना बेस्ट दोगे उससे वो बेस्ट ढूंढने की कोशिश करता है। तो फिर बोलोगे यार आज से इसको भी बना लेते हैं, ये कहाँ से आ गई काली कलुटी, है ना। सीधी सी बात है। तो ये वही खेल है, उसको पता है। राउटर के टाइम पे ऐसा तब बुलाएंगे तो चार्जेस मिलेगा ना फिर दोबारा, अगर उसको स्लो फील हुआ। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको 10 चक्कर मारना पड़ेगा। आपने किसी का कंप्यूटर बनाया, आपने उससे 500 रुपये ले लिया, उसका प्रॉब्लम था ये हो रहा है, आपने उधर सॉर्ट करके दे दिया,
अब आप गए घर पे, फिर अगले दिन आया, फिर अगले दिन वापस जाओ, वापस 500 400 रुपये। हाँ सर, नया प्रॉब्लम बताएगा ना वो। तब कर ले बिजनेस। आप एक बार विजिट किए हो ना, दोबारा कुछ भी आता है आपके जाने के बाद आपको वो शॉर्ट आउट करके देना ही पड़ेगा। ये स्पेसिफाई किया जाता है कि 1 हफ्ते तक ये वैलिड है, 2 हफ्ते तक वैलिड है, उसके बीच में कुछ आया तो मैं शॉर्ट आउट करूँ। आप सोचोगे मैं रोज़ उसके यहाँ जाऊँ तो अब आप एक प्रॉब्लम, ये डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर के पास आप दवा लेते हो ना, बड़े डॉक्टर्स के पास आप मेजर बीमारी में चल रहे हो ना, आपको सब अच्छा देंगे, एक पेन वाला दवा देंगे और वो बोलेगा पीरियडिकली 2 दिन में ये खाना। आप जब वो खाओगे ना तो आपको दर्द उठेगा, जिससे आप उसके कस्टमर बने रहोगे, उससे आपका हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगा, उस पेन की वजह से आप दवा लेने जाओगे। ये लोकल रोड छाप डॉक्टर ऐसा करते हैं। कौन है? ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बोरीवली का डॉक्टर अजमेर, उसके पास कभी गलती से ही मत जाना। हार्ट के लिए गए ना, आपको ना वो फंसा लेगा, कस्टमर बना लेगा। मैं फंस चुका हूँ। मेरे डैड का इतना अच्छा चल रहा था, आज जो भी तकलीफ है उसकी वजह से ही हुआ है। उसने ऐसी एक दवा लिख के दी, जो खाते थे उनको दर्द, यही बोरीवली में डॉक्टर मेरा वो ये मेन रोड है ना, आगे वो उधर ही है, ये क्या बोलते हैं विजय सेल्स के बाद, डॉक्टर मेरा ही नाम है उसका, मेरा ही है, उसका हॉस्पिटल है। किसी ने रिकमेंड किया, लॉकडाउन के पहले जा रहा था तो हार्ट के अंदर से मतलब प्रॉब्लम ही और बढ़ा दिया। फिर वापस जब ये हरमिंदर के पास गया तो ठीक करके दिया है। देखो तो वो दवा देता है, ठीक करेगा, लेकिन एक पेन बना के रखेगा। आप बोलेगा ये है, वो उसका दवा देगा, वो पेन खत्म करेगा, नया पेन डालेगा, ताकि आप रेगुलर उसके पास जाते रहे, उसका 1000-1500 जो फीस है वो उसे मिलता रहे। सर उसको वो नहीं हो रहा है, कुछ केस वगैरह नहीं कर। कौन करेगा? आपके पास फुर्सत है क्या? मेरे को एक चीज़ बता, मैं मेरे बाप को ही दवा खाना ले जाने के लिए इतना रो रहा हूँ, फिर पुलिस के चक्कर में कहाँ पड़ूंगा? तो जिसको कौन रहता है, जिसको फ्री बैठा है, अभी जैसे मेरे घर में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा भाई फ्री है, तब मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जब दौड़ने का नौबत आए तो वो दौड़े। अब मैं नौकरी करूँ या उसको लेके जाऊँ पुलिस चौकी में कंप्लेन करूँ, ये करूँ वो करूँ, फिर गलती से मैं वापस पहुँच गया, अगली बार उसे जहर ही दे दिया, बोला पुलिस कंप्लेन किया था, ले अब तू भर। मैं तो भगवान समझ के उसकी दवा खा रहा हूँ, वो तो मेरा दुश्मन बन के बैठा है। इसलिए डॉक्टर के साथ झगड़ा कभी नहीं करने का। कब वो बदला ले ले आपको मालूम ही नहीं गिरेगा, और आप जब तक प्रूव करोगे तब तक बहुत देर रुच पर है। इसलिए वो बोला जो टेस्ट बोला वो चुपचाप करा लो और दिखा लो और ख़त्म कर लो, या तो उसके पास जाना बंद कर दो, 2 में से कोई एक चीज़ कर दो, समझे? झगड़ा कभी डॉक्टर के साथ, ये जो ऐसा गाली गलौज मारा मारी डॉक्टर के साथ कभी मत करना, वकील के साथ भी, ठीक है? ये 2 लोगों के से बच के रहने का, वो आपको नया केस बना देगा। ठीक है, अभी कर लो प्रैक्टिस। ये फाइल वो आते ही बताऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये पागल हो जाएंगे। सिंपल नहीं है, हार्ड है। सर वो लोग क्या देते हैं उसका ISP वाले क्या देते होंगे? ISP वाले क्या देते हैं? स्विच का जैसे सर एरिया के दिया है, वो कुछ भी दे दो ना, मैं तो बोला ना कुछ भी दे दो। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ट्राई लो। ISP ISP नहीं देता, ISP सिर्फ राउटर का बोलेगा एरिया 0 डाल लेना, आपका अपना नेटवर्क में जो डालना वो डाल लो, बट एरिया 0 मत डालना, ठीक है? आप ट्राई करो एक बार ये पूरा सिनारियो, और ये दोनों फाइल व्हाट्सएप वेब पे डालो और अपना फ़ोन ले लो। अब और बजे तो फिर बंद करके रख देना। मेरा ऑफिस वाला